वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है सीरीज। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको सीरीज की में जो सिलेबस दिया है वो है आपका नंबर सीरीज के साथ साथ आपका लेटर सीरीज और फिगरल सीरीज आपको दिया गया है। तो हम कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट सीरीज का टॉपिक जो है कवर किया जाए। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपेयर करना चाह रहे हो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, तो आपको यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस पर व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसमें ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर मेंशन है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। यहाँ पर अगर बता दें आपको जो नंबर सीरीज है वो किस पैटर्न में आपको पूछी जाती है। आपको नंबर सीरीज जो पूछी जाएगी वो एडिशन सीरीज हो सकता है, यानी आपको क्वेश्चन दिए, आपको सीरीज दी है, उसमें हो सकता है कि एडिशन लगानी पड़े आपको, नहीं तो सब्सट्रैक्शन माइनस करना हो, या तो आपको प्लस करना है, या आपको माइनस करना है, या आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, या आपको डिवीजन का होगा, या फिर आपको स्क्वायर पूछा जाएगा, या आपको क्यूब पूछा जाए, या मिक्स होगा। मिक्स में आपका अल्टरनेट हो सकता है, प्लस माइनस ये वो। प्राइम नंबर हो सकता है, ऑड नंबर, इवन नंबर भी आपको पूछा जा सकता है। ये आपकी जो है टाइप हो सकती है नंबर सीरीज के अंदर। हम एक एक करके आपको बताएंगे, थोड़ा ये इजी होगा क्योंकि हम आपको बता रहे हैं पहले से ये एडिशन सीरीज है। लेकिन अब जब आगे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे वो उसमें मिक्स होगा, तो आप उसमें आपने ढूंढना पड़ेगा कि क्या आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहां पर दिया है, लुक एट द सीरीज। सीरीज आपको ये दी हुई है, यहां पर आपको बताना है क्या आएगा। 3, 4, 7, 8, 11, 12, आगे क्या आएगा। पहले आपको इसको डिकोड करना है, ये 3, 4, 7, 8, 11, 12 क्या है, फिर आगे नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा। ओके, थोड़ा ध्यान से अगर आप देखो, थोड़ा पहले आप यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि एडिशन सीरीज है, लेकिन आपको एग्जाम में सोचना पड़ेगा। एडिशन में क्या होगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अगर माइनस होगा थोड़ा थोड़ा कम होगा, अगर कहीं बढ़ रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको मतलब प्लस माइनस दोनों, पहले प्लस हुआ है फिर माइनस हुआ है। अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो हो सकता है डिवाइड हुआ है, अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो इसका मतलब एडिशन ही है। वैसे भी एडिशन सीरीज है। 3 में 1 प्लस हुआ, ठीक है। 3 में आपका, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, 3 में आपका यहाँ पर 1 प्लस हुआ है 1, 4 आ गया, 4 के बाद प्लस हुआ है 3, 7 हो गया, 7 के बाद प्लस हुआ है 1, 8 हो गया, 8 के प्लस 3। तो यहाँ पर क्या सीरीज बन रही है, 1, 3, 1, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस 3 होगा। तो 12 और 3 कितना होता है, 15 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर +1 +3 +1 +3 करके आपकी सीरीज दी हुई थी। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, बताओ जल्दी से। इसके बाद 11, 12, 15, 20 और 27 है, तो नेक्स्ट क्या आएगा। यहाँ पर क्या लगा है इस सीरीज में आपको बताना है। 11 अगर हम प्लस देखिए, 11 1 प्लस आ गया, 12, 12 के बाद 3 प्लस आ गया, 15, 15 के बाद 20 है तो उसका मतलब 5 प्लस हो गया, ठीक है। इसका मतलब 1, 3, 5, 7 प्लस होना चाहिए, 7 प्लस है, ठीक है। 7, 1, 3, 5, 7 और यहाँ पर कितना प्लस होना चाहिए, 9। 27 और 9 कितना होता है, 36। तो आंसर इसका 36 होना चाहिए। देख लेते हैं, 36 ही है आंसर। तो यही आपकी सीरीज यहाँ पर बनी है, 1, 3, 5, 7, 9, 100। तो यहाँ पर इस तरह से प्लस किया जा रहा है। ओके, तो ये मैंने समझाने के लिए आपको हिंट दी है। एग्जाम्पल प्रैक्टिस आपने जी भर के करनी है, पहले बोल रहा हूँ। ये मैं समझाने के लिए आपको दो हर टाइप के 3 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो हमारे बताने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। सब्सट्रैक्शन में आप देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 58, 22 ये वगैरह वगैरह दिया है आपको। 58, 52, 46, 40, 34, आगे क्या आएगा आपको बताना है। तो जल्दी से आप देखो इसमें क्या हो सकता है। माइनस पीछे आ रहा है ना, आपको दिख जाएगा। अब जब 58 से 52 पीछे आ रहा है तो ज्यादा पीछे नहीं आया, थोड़ा थोड़ा, उसका मतलब माइनस होगा। कितना माइनस है, 58 में से 52 यानी 6 माइनस है। 52 से 46 हो गया, फिर से 6 माइनस, तो थोड़ा सा समझ आ रहा है। फिर 40, 6, तो सिम क्लियर हो गया। ये 6 निकालो, यहाँ पर भी 6, 34 में से 6 करो, 28 आ जाता है। आंसर बी आपका रहेगा। और यहां पर क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, फिर से पीछे आ रहा है तो मतलब माइनस हो रहा है, लेकिन कितना पीछे आ रहा है ये आपने देखना है। 36 में से 34 हुआ, 2 माइनस हुआ है, ठीक है। अब हम 34 में से 30 आ गया है,
तो माइनस यहाँ कहीं ना कहीं 4 हुआ है, 30 में से 28 तो माइनस 2 हुआ है, तो आपको आप पकड़ आ गया होगा। इसके बाद -4 होगा, ठीक है, -4 है, तो इसके बाद कितना होगा बताओ, -2 होगा। 24 में से 2 निकालो तो 22 आंसर रहेगा। ओके, आगे आपके सामने क्वेश्चन देखो जी, क्या है इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताएं। इसका आंसर क्या होगा, यहां पर आपको बताया है माइनस ही होगा। 31 में से 29 कितना हुआ, -2। 29 में से यहां पर 24 आ गया तो -5, फिर 24 में 22 है तो -2, तो फिर 17 है तो -5, तो यहां पर -2 होगा। 17 से 2 निकालो, 15 आंसर रहेगा। तो यहां पर क्या सीरीज चली है, यहां पर -2 -5 -2 -5 करके चला है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ जाए, 2 6 18 54 486 आगे 1400 कुछ आ रहा है, तो सीधा सीधा आपको पता चल जाना चाहिए बिना सोचे कि आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ है। क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अब कैसे, क्या मल्टीप्लाई हुआ है, अब देखो 2 से अगर 6, 2 3 दूने 6, तो यहां से 2 से 6 का मतलब हुआ ये मल्टीप्लाई हुआ है 3, ठीक है, ओके। अब 6 से 18 आ गया, 6 से 18, 6 6 12 6 18, तो वही 3 से मल्टीप्लाई है। 18 ज़रबे 3 करो, क्या 54 आता है, तो यस 54 आता है, तो 3 से 54 को ज़रबे 3 करना पड़ेगा आपको। 54 अगर नहीं आता तो लिख लो, यहां से लिख लो, यहां कर लो। अगर आपको मैथ नहीं आएगा, मुझे तो नहीं आता, आपको शायद अगर आता है तो ओके, नहीं आता तो लिख कर आप मल्टीप्लाई इसको कर सकते हो। तो यहां पर आंसर रहेगा आपका 162 आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, डिवीजन पे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन पे आपको समझ आ गया ना कि यहां से डिवीजन में देखो, अगर आपको लग रहा है डिवाइड होता है, माइनस होता है तो थोड़ा थोड़ा कम होता है, यहां डिवाइड है क्योंकि यहां ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है। अब आपको ज्यादा कम होता हुआ नजर आए तो समझ लेना डिवीजन हो रही है, डिवीजन हो रही है। 144 72, अगर आप इधर उल्टा से भी कर सकते हो, 18 दूने 36 36 36 72 72 72 144, तो यहाँ किसको करें तो 18 होता है, 9 9 18, तो 9 आएगा आंसर, सीधा सीधा आपका भी। ज्यादा सोचने की कहानी यहाँ पर करनी नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन में एक और देख लेते हैं। यहां पर आप देखो 2187 से 700 कुछ आ गया, तो यहां पर थोड़ा डिवाइड बड़ा हुआ है, ये हुआ है डिवाइड 3 से। देखो इसको 3 से डिवाइड कर रहा है, इसको 3 से, इसको 3 से। यहां पर आपको 81 को 3 से डिवाइड करना है, यानी किसी चीज को 3 से मल्टीप्लाई करके 81 आना चाहिए, वही बात हो जाएगी, ठीक है। कितने को, इनमें से किसको ज़रब करें 3 से तो 81 बन जाएगा, वही 81 को डिवाइड करें 3 से, आप जिस तरह से भी करना चाहो। तो अगर आप 27 को देखते हो, 27 ज़रबे 3 जो है आपका आ जाएगा 81, बीबी 40 60 17 21 आ गया 81, ओके। थोड़ी सी देसी कैलकुलेशन है, माफी चाहता हूं, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब स्क्वायर में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्क्वायर एंड क्यूब में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्क्वायर क्यूब में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अगर 1 9 25 49, देखो अगर स्क्वायर की बात है ना, मैंने आपको पहले ही बोला, एक काम तो आपने करना है, वो आपको पहले बता दिया। अगर आप फर्स्ट देख रहे हो क्लास, तो आपको 1 से 20 तक स्क्वायर और 1 से 10 तक क्यूब रट्टा मार दो, ठीक है, एकदम से। आपको 1 9 25 जैसा देखो 9 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 5 7, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 3 का 5 का 7 का, तो यहाँ पर 11 का, तो बीच में कितने का स्क्वायर होगा, 9 का। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताएं, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 10 9 90 9 9 81, यहां पर 81 आपका आंसर रहेगा, ओके। तो यहां पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है यहां पर 1 4 9 16 25 36 और 64 आगे दिया है, बीच में बताना है क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, जल्दी से बताएं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो, यहीं पर आपको कहीं ना कहीं ये पर स्क्वायर नजर आ रहा है, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 आएगा, तो आंसर सीधा हो गया। ये थोड़ा सा सिंपल हो गया, ठीक है, ओके। अब क्यूब पे भी देखो आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यूब पे आपको पता है 27 सीधा सीधा क्यूब है, 27 जो है वो सीधा सीधा क्यूब है, 64 वो भी क्यूब है। तो यहां पर
क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताएं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का क्यूब क्या रहेगा? 5 का क्यूब रहता है 100, 5 का क्यूब होता है 100, 3 का 4 का 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 125। तो 125 यहां पर आंसर रहना चाहिए। ओके, तो 125 ही आंसर रहेगा, 125 क्यूब का आ गया यहां पर आंसर। ठीक है, ओके। तो यहां पर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप बताओ 4, 16, 36, 64 आपको दिया है, तो आपको बताएं आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, क्या आएगा यहां पर? तो यहां पर स्क्वायर कहीं ना कहीं बन रहा है स्क्वायर, तो यहां पर आपको आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा इसमें, क्या आंसर रहेगा आपका? तो ये 4 जो है वो आ गया 2 का स्क्वायर, 16 आ गया आपका 4 का स्क्वायर, 36 6 का है, 64 जो है वो है 8 का स्क्वायर, और इसके बाद उसका मतलब है कि इसका स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100। ओके ओके, तो यहाँ कुछ मिक्स सीरीज, ये मिक्स क्वेश्चन मिक्स ही आएंगे। मैंने आपको एक समझाने के लिए अलग अलग करके टाइप्स बताई हैं। एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस के लिए हम आपको मिक्स देंगे क्वेश्चंस, वो आपको प्रैक्टिस करने। लुक एट द सीरीज, अब देखो इसमें और मिक्स है, ये आपको बताना है क्या इसमें आंसर हो सकता है, क्या इसमें आंसर हो सकता है। 7 के बाद बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो समझ गए होंगे आप, बढ़ रहा है तो कम हो रहा है, मतलब प्लस और माइनस यहाँ पर कहीं ना कहीं दिया है। 7 और प्लस 3 10, तो 2 माइनस आ गया 8 प्लस 3, समझ गए आप, -2 प्लस 3, तो अब क्या आएगा? -2 आएगा। 12 में से 2 निकालो, 10 आंसर रहेगा। ध्यान से देखें इसको, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। 8 7 11 12 14 को अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये हो सकता है ये मिक्स्ड सीरीज हो, अल्टरनेट करके हो। अल्टरनेट करके मतलब है ऐसे डबल सीरीज हो, यानी 8 के 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आपका आंसर सीधा रहेगा। ऐसे ही समझने के लिए 7 9 10 11 12 प्लस 7 5 12, यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 8 प्लस 3 हो रहा है। ठीक है, प्लस 3 ठीक है, प्लस 3 ऐसे करके, यहाँ पर 5 12 5 17 17 5 22, तो यहाँ पर प्लस 5 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? नेक्स्ट टर्म जो है वो आपकी यहाँ से आपकी आएगी, यहाँ से +3, 20 आपका आंसर रहेगा। ओके, तो ये इस तरह भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है आपका इस तरह से भी। ओके, तो एक और क्वेश्चन है आपके सामने एक और क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या हो रहा है? 353 प्लस 1, अगर मैं प्लस करता हूं 354 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम 51 आ गए यानी माइनस से हुए इसमें 3, देख लेते हैं क्या ये है। तो 51 -3 हुए, फिर हमने प्लस किया 5, कहीं अगर सीरीज बन रही है कि नहीं। माइनस यहाँ पर हुआ है 7, ठीक है, यहाँ पर 1 3 5 7 9, यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे करके होगा। ठीक है, पहले प्लस हुआ, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है, प्लस माइनस यहाँ पर प्लस होगा कितना? 9 प्लस, इसमें 9 349 में 9 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 358 हो जाएगा। आंसर आपका बी रहेगा, आंसर आपका बी रहेगा। ओके, अब देखो ये मैंने लिख दिया कि प्राइम नंबर से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो लेकिन आपको नहीं लिखा होगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए ही काम बनेगा। मैं आपको टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको अगर इस तरह की सीरीज मिले 4 6 9 14 21, आगे क्या आएगा, तो आपको बताना है ये क्या है, किस तरह का क्वेश्चन है ये। तो बताएं जल्दी से क्या इसका आंसर रह सकता है। तो यहां पर जो है प्लस किया गया है, वो भी क्या चीज प्लस की गई है? प्राइम नंबर्स 4 और 2 6 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 3, तो +3 के बाद 5 होता है, +5 के बाद आपका 7 हो गया, 7, तो 7 के बाद आपका कितना होना चाहिए था? अब अगर कहोगे 9 होगा तो 9 यहां पर नहीं है,
ठीक है 2, क्योंकि 2 3 फिर 1 3 5 7 9 होना चाहिए था, ये 2 है पहले, तो ये प्राइम नंबर है। और यहाँ पर 9 नहीं होगा, 21 और 9 30 ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका ऐसे आपको समझ आ जाएगा ये प्लस प्राइम नंबर्स हुए हैं, तो उसका मतलब 7 के बाद प्लस कौन सा होगा, 11 होगा। 21 और 11 आपका 32 आंसर रहेगा। ओके, अब आपको लेटर सीरीज भी साथ में थोड़ा सा बता देते हैं, लेटर सीरीज पे आपको किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहां पर आपको ये सीरीज दी है, आपने बताना A C E G आगे क्या आएगा, A के बाद C क्या है, B नहीं है C है, एक +2 हम कहेंगे, इसको +2 कहते हैं, एक छोड़ दो बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर C के बाद D नहीं, E F नहीं है, G H नहीं है, तो I आंसर रहेगा आपका A। ओके, A आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और क्वेश्चन है और इसमें ध्यान से देखो तो ये आपकी जो सीरीज है इसमें क्या हुआ है, X के बाद VWX, यहाँ पर -2 हुआ है, -2, T के बाद RUVTUV, यहाँ पर भी -2 TUV, U नहीं है V है, ठीक है, R के बाद S नहीं है T है, इसी के बाद 2 -R से पीछे, तो R से पीछे आपको आना है, तो आपका मिल जाएगा कौन सा, PQR, Q नहीं R, तो P जो है यहाँ पर आएगा, क्योंकि P जो है पीछे रहता है 2 वर्ड। ओके, उल्टी ABC है भाई, नहीं निकल रहा है मुंह से, तो क्या करें। क्वेश्चन 3 आपके सामने है, 3 आपके सामने है, यहाँ पर K ऊपर आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ KOS, आपके साइन ऑफ इंटरोगेशन में बताना है, A आगे लिखा है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकता है क्वेश्चन, तो जल्दी से बताएं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा K के बाद O, LMNO, ठीक है, +4 हुआ है, LMNO, बीच में 3 छोड़े गए हैं, ठीक है, +4 इसको कहते हैं। ओके, आगे O के बाद PQR छोड़ा है, S है, 3 छोड़े हैं, S के बाद TUV छोड़ना है, W होगा, तो W इसका आंसर होना चाहिए। आगे फिर देख लेते हैं, W के बाद A 3 छोड़ के आता है, W के बाद X Y और Z छोड़ दो तो आपका A आ जाएगा, ठीक है, यस, तो आंसर यहाँ पर W रहेगा, W इसका आंसर रहेगा। आपको बता दें प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन ये लिखे हैं, ये आपको PDF ग्रुप में डाल दूंगा, प्रैक्टिस जो है आपको जी भर के करनी है। अगर आपको बता दें प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस में मिक्स ही रहेगा, ये पैटर्न आपको मैंने समझाने के लिए बोला है कि इस तरह से करना है। अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रही हैं, जो भी आपको पढ़ाई जा रही है इसकी प्रैक्टिस या जो भी एडिशनल चीज़ें आपको मैंने पहले ही बोला है जो इसके साथ अटैच करके PDF में डाली जाएंगी, वो सारा आपको ग्रुप में मिलेगा। और आपके सामने है नंबर, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, NT पटवारी या किसी भी JK SSB की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें फिलहाल के लिए हमने JK पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, इसमें हमारा जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और कंप्यूटर, ये जो टॉपिक्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। ये जीके के टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है और कंप्यूटर भी साथ में कंप्लीट हो चुका है। अभी के लिए हमारा रीजनिंग और इंग्लिश चल रहा है, रीजनिंग और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं। और मैथमेटिक्स जो है स्पेशली मैथ्स की बात करें, वो स्पेशली हमने रखा है फरवरी का कंप्लीट मंथ, पूरी हम फुल कोशिश करेंगे कि आपका मैथमेटिक्स जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और बाकी जो रिमेनिंग जीके के पोर्शन या रिवीजन है वो मार्च के मंथ में हम करेंगे। तो अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर